राधे कृष्ण दोस्तों, मंगल में जीवन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में आप 12 मास की चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। अगर आप गणेश चौथ का हर महीने व्रत रखते हैं तो यह कथा 12 महीने सुन सकते हैं। आइए भगवान गणेश का ध्यान करते हुए कथा शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। उसने अपनी ताई से पूछा कि मेरी माँ तो 12 महीने का चौथ का व्रत रखती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। दैत्य का सर तुरंत कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आंवला तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आंवले में चुन दिया। लड़के ने आंखें आंवले में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आंवला मेरी बलि के लिए बिना ही झट से पक जाए। आंवला तुरंत पक गया। आंवले में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आंवले से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे अब अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसको विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ जरूर यहाँ आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण कम दिखाई देने लगा था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी पर लगा दिया। कहने लगा, बल रे पूत काटी, मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे जितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर आए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे ही हमारी भी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले पर सब पर कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। भगवान गणेश और चौथ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे कृष्ण।